देखो बच्चों, जब हम लोग सेमीकंडक्टर्स की बात करते हैं तो दो टाइप के सेमीकंडक्टर होते हैं। एक होते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक होते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में हम आपको थोड़ा देर में बाद में बताएंगे। पहले इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करते हैं। जो बेसिक सेमीकंडक्टर होता है वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ही होता है। जैसे मान लो हमारे पास सिलिकॉन या जर्मेनियम है, अगर हम उसके बारे में बात करते हैं कि सिलिकॉन या जर्मेनियम की बात करते हैं तो सिलिकॉन और जर्मेनियम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स होते हैं जो प्योर सेमीकंडक्टर है। मतलब प्योर मतलब कि जिसके अंदर कोई और चीज़ ऐड नहीं की हो। सिर्फ सिलिकॉन है तो सिलिकॉन सिलिकॉन ही है, सिर्फ जर्मेनियम है तो जर्मेनियम जर्मेनियम है। अब ये हमारे पास एक फिगर है, देखो बच्चों, हम लोगों ने 10th क्लास में कार्बन की कोवलेंट बॉन्डिंग पढ़ी थी। आपने देखा था कि कार्बन काफ़ी लॉन्ग चेन फॉर्म कर सकता है। ऐसा क्यों? अच्छा पहले बताओ, कार्बन की बॉन्डिंग मोस्टली कौन सी होती है? कार्बन मोस्टली कौन सी बॉन्डिंग बनाता है? देखो दो टाइप की आमतौर पर बॉन्डिंग होती है, कोवलेंट और आयनिक। कार्बन कौन सी बनाता है? क्यों? देखो एक्चुअली क्या है कि ज़्यादातर जो मेटल्स और नॉन मेटल्स होते हैं जिनकी मेटलिक और नॉन मेटलिक प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा होती है वो आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। या फिर अगर बेसिक लैंग्वेज में बोलें तो जिनके आउटर मोस्ट शेल में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं या फिर 5 6 7 होते हैं वो ज़्यादातर आयनिक बॉन्डिंग कर सकते हैं। बट जिनके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो शेयरिंग पे ही ज़्यादातर बिलीव करते हैं, क्योंकि 4 एक्सेप्ट करना या 4 डोनेट करना काफ़ी बड़ी बात होती है। बट मैं ये नहीं कह रहा कि आयनिक बॉन्डिंग कभी नहीं होगी, होने को हो भी जाए किसी में, बट ये है कि जिनके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ज़्यादातर किस पे बिलीव करते हैं? कोवलेंट। क्योंकि आयनिक बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन लेना या इलेक्ट्रॉन देना होता है, तो 4 इलेक्ट्रॉन लें या 4 इलेक्ट्रॉन देना बड़ा मुश्किल होता है। तो इस तरीके से आप देखो कार्बन में या सिलिकॉन में या जर्मेनियम में जो बॉन्डिंग होती है वो किस प्रकार की होती है? कोवलेंट। कोवलेंट बॉन्डिंग कैसी होती है? शेयरिंग बॉन्डिंग। क्या होती है? शेयरिंग। ये कुछ फिगर है, ये जो ऐसी फिगर है आप लोगों ने अपनी 10th क्लास में भी पढ़ी होगी। तो यहाँ पे मैंने 4 लिखा है। 4 का मतलब कि वैलेंसी क्या है? 4 है। चाहे कार्बन हो, चाहे सिलिकॉन हो, चाहे जर्मेनियम हो, वैलेंसी 4 होती है। बट खैर हम कार्बन को नहीं रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्योंकि कार्बन नहीं है हमारे सेमीकंडक्टर में। सिलिकॉन जर्मेनियम की अगर हम बारे में बात करें तो सिलिकॉन और जर्मेनियम की जो वैलेंसी होती है वो कितनी होती है? 4 होती है। और ये जो फिगर है ये इनकी कोवलेंट बॉन्डिंग शो कर रहा है। देखो ये एक मान लो जर्मेनियम है, इसके 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है। फिर पड़ोस वाले के भी ऐसे 1 2 3 4 होंगे, सबके 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। 4 इलेक्ट्रॉन सभी के दिखा रखे हमने इस फिगर में। और ये दिखा रखा है जैसे ये है तो 1 2 3 4 तो इसके हो गए और 4 पड़ोसी के हो गए, मतलब पड़ोसी वालों के हो गए। तो पड़ोसी के और इसके मिलके टोटल कितने हो गए? 8 हो गए। और ये सब मिलके क्या बन गया? स्टेबल ऑक्टेव पूरा हो गया। 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए तो ये स्टेबल हो गया और ये पूरा कोवलेंट बॉन्ड बन गया। सिर्फ एक बॉन्ड नहीं होगा, ऐसी बहुत सारी चेन होगी। तो हमारे पास जगह नहीं है तो हमने सिर्फ एक ही को दिखाया। अब ये कुछ सिलिकॉन या जर्मेनियम को अगर हम दिखाएं पिक्चोरिकली, मतलब पिक्चर की फॉर्म में, तो इस तरीके से हम दिखा सकते हैं। चाहे सिलिकॉन को दिखाओ, चाहे जर्मेनियम को दिखाओ, चाहे आपने कार्बन देखा था। ये तो अच्छी बात है बच्चे, बट इसमें एक प्रॉब्लम ये आ जाती है कि बॉन्ड तो बन गया बट प्रॉब्लम ये आई कि सारे बॉन्ड बन गए तो इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं रहेगा। इलेक्ट्रॉन क्या नहीं रहेगा? फ्री नहीं रहेगा। एक मिनट बच्चे देखो बच्चों, अब जब हम लोग सेमीकंडक्टर की बात करेंगे तो बेसिकली यहाँ पर ये 4 कोवलेंट बॉन्ड बन रहे हैं। अब 4 कोवलेंट बॉन्ड से एक दिक्कत ये आ रही है कि सारे इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में बिजी हो जा रहे हैं। जब सारे इलेक्ट्रॉन अगर बॉन्ड में बिजी हो जाएंगे तो कोई भी इलेक्ट्रॉन कंडक्शन के लिए बचेगा ही नहीं, क्योंकि सारे के सारे क्या हो गए? बिजी हो गए। अब सारे के सारे लोग अगर घर पे रहेंगे तो बाहर धरना प्रदर्शन कौन करेगा? अब यहाँ मतलब कंडक्शन कौन करेगा? तो अब यहाँ पर क्या होता है बच्चे, जब हम लोग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करते हैं तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के साथ मेन प्रॉब्लम यही होती है कि उसमें बॉन्ड तो फॉर्म होता है बट फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं होते, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में बिजी हो जाते हैं। बट अगर कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है तो फिर कंडक्शन मिलता कैसे, किस प्रकार? क्योंकि हमने तो आपको बताया था कि सेमीकंडक्टर जो होते हैं उनमें कंडक्शन ठीक ठाक देखने को मिलता है। एक्चुअल में क्या होता है, सेमीकंडक्टर को अगर आप 0 केल्विन पे बात करो तो 0 केल्विन पे कोई कंडक्शन नहीं होता, बिल्कुल जीरो कंडक्शन शो करते हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता है। बट होता क्या है, जैसे रूम टेम्परेचर की हम अभी बात करें रूम टेम्परेचर की, तो रूम टेम्परेचर पे सफिशिएंट अमाउंट ऑफ हीट मिल जाती है। हीट से क्या होता है? बॉन्ड टूट जाते हैं। क्या हो जाता है बच्चे? बॉन्ड। जैसे मान लो ये रिश्ता है, इन दोनों के बीच का रिश्ता टूट गया। अब यहाँ पर जब रिश्ता टूटता है तो लोगों को खुशी होती है। रिश्ता टूटा तो लोगों को खुशी क्यों हुई? क्योंकि देखो बच्चे, क्योंकि मौका हो गया बच्चे, मौका, चांसेस। देखो अब चांसेस क्या हो गए इधर देखो बच्चे, तो जैसे बॉन्ड टूटता है इनका आपसी,
तो उससे एक फ़ायदा हो जाता है बच्चे, हमें फ़ायदा मिलता है, और ये फ़ायदा ये होता है कि अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। अपॉर्चुनिटी किस चीज़ की? जब बॉन्ड टूटा तो ये एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, ये इलेक्ट्रॉन अब सिंगल हो गया। अब ये सिंगल हो गया तो ये कंडक्शन में पार्टिसिपेट लेगा, टिंडर पे आ जाएगा बच्चे, ठीक है? ऐसा ही, ऐसा कह रहे हो, ठीक है? अरे बच्चे ओमेगल तो यूट्यूबर भी चलाते हैं, वो जरूरी नहीं हो तो टाइम पास करने के लिए, ठीक है? इधर देखो, अब ये कंडक्शन, इधर ये कंडक्शन करेगा, सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही नहीं बच्चे, सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही नहीं, इलेक्ट्रॉन के बाद क्या है, इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी। जब इलेक्ट्रॉन चला गया यहाँ छोड़ के, बॉन्ड छोड़ के चला गया, कहता है मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की जगह एक खाली स्पेस क्रिएट हो गया, जिसे हम कहते हैं होल, जिसे कहते हैं होल। तो ये भी वैकेंसी क्रिएट होगी। क्या क्रिएट होगी? वैकेंसी। अब देखो क्या है कि अगर इधर देखो बच्चे, दो शादीशुदा जोड़े हैं, अगर उनकी लड़ाई हो जाए, टूट जाए, अरे बच्चे इधर देखो यार, आप फोकस करो जो हम पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये सेपरेट हो गए, बस अब ये सेपरेट हो गए। अब क्या है देखो बच्चे, लड़के को डाइवोर्स के बाद पैसा देना पड़ेगा। अरे बच्चे इधर देखो यार, आप पढ़ाई पे फोकस करो। अब देखो बच्चे क्या है कि इसके पास भी एक वैकेंसी, मतलब एक मौका है, इसके पास भी एक मौका है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, बिल्कुल दूसरी शादी करनी है। अब यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर क्या है, जब एक बॉन्ड टूटता है तो एक इलेक्ट्रॉन तो मिलता ही मिलता है, और साथ साथ में एक होल भी मिलता है, मतलब एक वैकेंसी क्रिएट हो जाती है। इधर देखो बच्चे, एक वैकेंसी क्रिएट हो जाती है। अब ये वैकेंसी क्या होती है बच्चे, जैसे मान लो जो एक इलेक्ट्रॉन है, इधर देखो भाई, इधर ये जो इलेक्ट्रॉन यहां से भाग गया, एक तो ये कंडक्शन में पार्टिसिपेट लेगा, और यहाँ जो वैकेंसी है बच्चे, ये जो वैकेंसी है, यहाँ पर भी कोई इलेक्ट्रॉन इजीली मूव कर सकता है। तो बेसिकली क्या है बच्चे, इधर देखो, तो क्या है कि जब कभी एक बॉन्ड टूटता है तो हमको यहाँ अपॉर्चुनिटी मिलती है, एक इलेक्ट्रॉन और होल पेयर प्रोड्यूस हो जाता है, हमको उसकी हेल्प से कंडक्शन में हेल्प मिलती है। अब देखो बच्चे क्या है, जब हम लोग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करते हैं या प्योर सेमीकंडक्टर की बात करते हैं, तो हम कंडक्शन के लिए सिर्फ टेम्परेचर पे ही डिपेंड करते हैं। मतलब टेम्परेचर अगर ठीक ठाक होगा, बॉन्ड टूटेगा तो हमको मतलब कंडक्शन मिलेगा, वरना अगर 0 केल्विन की बात करें तो आपको कोई कंडक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि 0 केल्विन पे कोई भी बॉन्ड टूटा नहीं होगा, सब बॉन्डेड होंगे। तो जब हम लोग ये इसके बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले क्या कहेंगे, प्योर सेमीकंडक्टर जो होते हैं, इधर देखो, जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं वो प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं, और जितने भी उसके अंदर हमारे पास एटम्स होते हैं वो टेट्रावैलेंट होते हैं। टेट्रावैलेंट का मतलब क्या होता है, इनकी वैलेंसी 4 होती है। जैसे मान लो यहाँ पे सिलिकॉन या जर्मेनियम है, सिलिकॉन या जर्मेनियम है, सभी की वैलेंसी क्या है, 4 है। अच्छा, दूसरी बात ये कि जब यहाँ पर वैसे तो अगर 0 केल्विन पे देखें तो कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन वगैरह नहीं होगा, बट अगर आप ठीक ठाक टेम्परेचर दो तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन और एक होल हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, जितने नंबर इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही नंबर ऑफ होल होंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन और होल्स की नंबर डेंसिटी क्या होगी, सेम। जितने पेयर टूटेंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन और होल पेयर प्रोड्यूस होंगे। इसके बाद बच्चे सेकंड थर्ड क्या है, जो यहाँ पर कंडक्टिविटी होती है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज़्यादा बॉन्ड टूटेगा। आई बात समझ? अगर टेम्परेचर 0 केल्विन है तो कोई भी बॉन्ड टूटा हुआ नहीं है, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो बॉन्ड क्या होंगे, ज़्यादा टूटेंगे। तो हमको फायदा होगा क्योंकि हमको कंडक्शन में हेल्प मिलेगी, क्योंकि जितने ज़्यादा चार्ज कैरियर्स अवेलेबल होंगे, जितनी अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होगी उतना कंडक्शन ज़्यादा होगा। और इसका एग्जाम्पल देखें तो इसका एग्जाम्पल जो होता है सिलिकॉन और जर्मेनियम होता है। तो आज की क्लास खत्म बच्चे यहीं पे।